वेलकम टू मेरा अपना स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने मेजरमेंट के चैप्टर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा एरर एंड एक्यूरेसी। ठीक है, तो क्या होता है ये एरर एंड एक्यूरेसी, इस पर हम बात कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं एरर की डेफिनेशन से। चलिए पढ़ना शुरू करें। फॉर मैकिंग एंड मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, जब हम मेजरमेंट करते हैं डिफरेंट फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके, जैसे कि इंशाल्लाह मैं उस पर भी लेक्चर्स दूंगा आप लोगों को, उस पर भी लेक्चर हम प्रिपेयर करने वाले हैं इंशाल्लाह। वर्नियर कैलिपर का क्या यूज होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं। वर्नियर कैलिपर को भी हम एग्जैक्टली मेजरिंग एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम जो है वो एग्जैक्टली डाया, लेंथ और चीज़ें डिफरेंट इनर डायमीटर भी निकालते हैं, आउटर डायमीटर भी निकालते हैं, तो वो भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसी तरह स्क्रू गेज जो है वो भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो आप ये देखें, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के तौर पे ये दो एग्जाम्पल कंसीडर की जा सकती हैं जो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा, अब ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जब आप इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं तो होता क्या है, वी यूज द इंस्ट्रूमेंट सच एज मेजरमेंट ऑलवेज हैव अ सर्टेन एरर्स। तो एग्जैक्टली इंसान जो भी काम करता है उससे गलतियां हो जाती हैं। बाज़ औक़ात वो रीडिंग्स लेने में थ्रू स्केल, जो आपका स्केल होता है, मेन स्केल होता है, और एक जो है आपका स्मॉल स्केल होता है, ठीक है। डिफरेंट स्केल्स के थ्रू जो हम मेजर कर रहे होते हैं उस दौरान हमारे एरर्स आ जाते हैं, हमारी रीडिंग्स गलत निकल आती हैं। तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो एरर से मुराद है, ये जो एरर से इसका कॉन्सेप्ट, एरर का जो मतलब है वो ये होगा कि इन फिजिक्स what we can say that when we use the measuring instrument in order to take the readings and we get some sort of errors on it, कि जब हमारे पास उस वक्त गलतियां जो हमसे आ रही होती हैं उसे हम एरर का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ ये डेफिनेशन भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अच्छा, दूसरी बात, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर एक डेफिनेशन जो मैंने यहाँ लिखी है। तो एरर का नाम हम कब देते हैं उसको? एन एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड द एक्चुअल वैल्यू, यानी एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस पहले समझ लेते हैं। जब इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और इस तरह के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे बैरोमीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर, इस तरह के कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम यूज कर रहे होते हैं और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स और फिनोमेनास के अंदर, ताकि हम जो है मेजरमेंट्स कर सकें। ठीक है, तो अब जब आप इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हो, इस दौरान जो आपसे गलतियां आ रही होती हैं, तो उसमें अगर मेजर्ड वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं, जो हम निकालते हैं वैल्यू उन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हुए, वो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू कहलाती है। और एक्चुअल वैल्यू कौन सी होती है? एक्चुअली जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट हमारी मेजर्ड वैल्यू से नहीं आ रहा। जब इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, अगर इनके दरमियान डिफरेंस होगा तो इस डिफरेंस को आप एरर का नाम दोगे। अच्छा, क्लासिफाई कर लेते हैं एरर्स को। किस किस तरह के एरर्स हो सकते हैं? या ये इंस्ट्रूमेंट का एरर होगा, या हमसे की जाने वाली कोई गलती है जिसको हम एरर का नाम दे रहे हैं, या फिर कोई जो है एक्सपेरिमेंट के लिए कोई ख़ास स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर रहते हुए हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है, उस तरह की, उस वजह से कोई एरर क्रिएट हो रहा है। इन तीनों ये तीन बेसिकली जो है ना स्पेसिफिक टाइप के एरर्स होते हैं, जो क्लासीफाई किया जाता है तीन टाइप्स के अंदर, जिसमें पहली टाइप होती है पर्सनल एरर, देन फिर उसके बाद सिस्टमेटिक एरर, और फिर उसके बाद रैंडम एरर। पर्सनल मींस, पर्सनल का मतलब होगा जो हमारी निकाली जाने वाली मेजरमेंट होगी बाय द यूज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जब हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हुए हम जो रीडिंग निकालेंगे उसमें अगर गलती होती है, वो अगर सेम नहीं होती एक्चुअल रीडिंग के मद्दे मुकाबिल, तो इसका मतलब ये एरर वो एरर होगा जिसको आप पर्सनल एरर का नाम दोगे। डेफिनेशन क्या है इसकी? पर्सनल एरर कम्स ड्यू टू मेकिंग एन एरर इन रीडिंग स्केल। जब आप रीडिंग स्केल को यूज करते हुए रीडिंग को निकाल रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, तो अगर वो मेजर्ड वैल्यू जो आपने निकाली और वो एक्चुअल वैल्यू से मैच नहीं होती, ठीक है, तो उसे आप पर्सनल एरर का नाम देते हैं। देन फिर उसके बाद सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? देखिए, सिस्टमैटिक एरर का मतलब सिस्टम में एरर पैदा हुआ, ठीक है, यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर कोई एरर होगा, उसकी वजह से अगर कोई एरर क्रिएट हो रहा है, कोई एरर अराइज हो रहा है, तो उसे आप सिस्टमैटिक एरर का नाम दोगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन, सिस्टमैटिक एरर अराइज ड्यू टू डिफेक्ट इन द मेजरिंग डिवाइस। जब मेजरिंग डिवाइस या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हुए अगर वो इंस्ट्रूमेंट ही ठीक नहीं है, उसके
खुद के ठीक ना होने की वजह से उसके अंदर कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से हमें वो रेटिंग सही नहीं दे रहा, तो वो एरर आपका सिस्टमैटिक एरर कहलाता है। ठीक है, जो यानी सिस्टम या जो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रहे हो उसे आप सिस्टम का नाम दे रहे हो, इसी वजह से उनको हम सिस्टमैटिक एरर का नाम देते हैं। तीसरी एक टाइप जो कि आखिरी टाइप है एरर की, वो है रैंडम एरर। रैंडम कहते हैं, अब आपने भी जो मेजरमेंट की मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को लेते हुए वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, अब कहाँ गलती हो रही है यानी, और दूसरी बात जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी कोई डिफेक्ट नहीं है, यानी सिस्टमैटिक एरर भी अब नहीं है। अब तीसरी जो टाइप पैदा हो जाती है वो सडनली एक्सीडेंटली चीजें हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, जैसे हमने लैब के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट हम का यूज करके हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, इस दौरान हमारा जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो एज मदे मुकाबिल उस तरह नहीं है, उस तरह का नहीं है जिस तरह का हमें रिक्वायर्ड है। मींस ह्यूमिडिटी बहुत है, नमी बहुत है, ठीक है, नमी की होने की वजह से इंस्ट्रूमेंट का उस तरह बेहतर इस्तेमाल हम एक्यूरेसी के साथ नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो ये आपका एरर जो होगा वो रैंडम एरर होगा। इसी तरह एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर उतना नहीं है जितना रिक्वायर्ड है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना नहीं है जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो आपका एटमॉस्फेरिक के अंदर चेंज आ रही होती है, सडनली चेंजेस आ रही होती हैं, उसकी वजह से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको रीडिंग सही नहीं दिखा रहा, या आपकी खुद की सिचुएशन ऐसी नहीं है, आप खुद जो है एटमॉस्फेयर के चेंज होने की वजह से उस एटमॉस्फेयर में आप सही तरह काम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से किसी न कोई ना कोई ऐसी वजह जो सिस्टम के अक्रॉस आपके सराउंड इंस्ट्रूमेंट और आपके सराउंड किसी एटमॉस्फेयर में क्रिएट होती है, उससे हम रैंडम एरर का नाम देते हैं। ठीक है, इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं? रैंडम एरर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सडन चेंज इन एक्सपेरिमेंट्स कंडीशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते वक्त एक्सपेरिमेंट क्रिएट होते वक्त उसके सराउंड जो कंडीशन क्रिएट हो गई, उस कंडीशन में पैदा होने वाले एरर को हम हमेशा रैंडम एरर कहेंगे। और फाइनली एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं हम, एग्जैक्टली एरर के बाद उसे हम एक्यूरेट कैसे कर सकते हैं, एक्यूरेसी और एरर के अंदर क्या डिफरेंस हो सकता है, वो आपको एक्यूरेसी की डेफिनेशन को समझने और पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा। एक्यूरेसी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? द मेजरिंग ऑफ द क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड in a phenomenon or experiment as close to the actual value। एक्यूरेसी की वैल्यू कब क्रिएट होती है? फर्ज करें पर्सनल एरर, जैसे हमने पढ़ा, हम जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसको यूज करते हुए, यानी मैं लेंथ या डाया या डेप्थ निकाल रहा हूं, उस दौरान जो मेरी मेजर्ड रीडिंग आ रही है वो एक्चुअल रीडिंग से अगर मैच होती है और अगर उसके बहुत करीब होती है तो ये रीडिंग एक्यूरेसी कहलाएगी, यानी आप एक्यूरेट हो, वेरी नियर हो, तो आप उसे एक्यूरेसी के अंदर कंसीडर करोगे बजाय एरर के अंदर। ठीक है, और अगर अ बिग डिफरेंस कम्स बिटवीन द जो मेजर्ड वैल्यू और एन एक्चुअल वैल्यू, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एरर। ठीक है, एरर और एक्यूरेसी में डिफरेंस ये होगा, जब आपकी एक्चुअल वैल्यू के करीब आपने रीडिंग निकाली है तो उसे आप एक्यूरेसी का नाम दोगे, और अगर एक खास बड़ा डिफरेंस पैदा हो गया, रीडिंग बिल्कुल सेम नहीं आई, तो उसे हम जो है वो किस चीज़ का नाम देंगे? एक्यूरेसी का नाम देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ कि हम एक्यूरेसी कैसे पैदा कर सकते हैं। फर्स्ट करें, मैं जिस स्केल का यूज़ करके रीडिंग निकाल रहा हूँ, उस स्केल के थ्रू जो मेरे पास रीडिंग आ रही है, पहली दफ़ा मैंने कैलकुलेट की 1.2 आई, उसके बाद मैंने एरर कम करने के लिए दोबारा सेम रीडिंग निकाली, सेम स्केल को यूज करते हुए दोबारा उसी चीज की लेंथ निकाली गई, और वो फिर उसके बाद आ गई 1.3। अब आप दोनों को सम अप कर लें, दोनों रीडिंग्स को सम अप कर लें, उसका निकाल लें एवरेज। तो एवरेज कैसे निकाला जाएगा? सिंपली 1.2 प्लस 1.3, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 0.2 प्लस 0.3 जो है ये आपका हो जाएगा 1.5। अब जब 1.5 को आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका कुछ आएगा 1.5 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कुछ हो जाएगा 1.25, राइट, 1.25। तो ये समझ लो आपका तकरीबन ये आपकी एक्यूरेसी होगी। जब आपके पास रेटिंग्स का डिफरेंस आ रहा हो ना, तो आप क्या करो, सिंपल दोनों रेटिंग्स का एवरेज ले लो, ताकि आप अपने उसके डिफरेंस को कम अप कर सको, उसको एरर से निकाल के एक्यूरेसी की तरफ लेके जा सको। ठीक है, तो यहाँ इस वीडियो के अंदर हमने एरर और एरर की टाइप्स को भी पढ़ा, साथ साथ एक्यूरेसी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। तो ये आपके पास बड़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो इंशाल्लाह। इसको मुकम्मल तौर पर वीडियो की शक्ल में बार बार देखें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात करने वाले हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।